जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका राधे श्याम के दीवानी चैनल पर। आज हम कार्तिक मास महात्म्य के 29वें और 30वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे, जिसमें गोपा अष्टमी और नवमी तिथि पर किस देवता की पूजा अर्चना और प्रदक्षिणा करनी चाहिए, इसके बारे में विशेषता कही गई है, जो धर्म, भक्ति और सेवा के अद्भुत संगम माने जाते हैं। इन्हीं पवित्र तिथियों पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल रूप धारण कर गौ माता की सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया था। गौ माता के चरणों की धूल भी अक्षय पुण्य देने वाली है। जो भक्त इस दिन गाय की पूजा, सेवा और प्रदक्षिणा करते हैं, उनके सभी संकट दूर होकर घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं कार्तिक मास की गोपा अष्टमी और नवमी की पावन कथा, जहां गौ सेवा और प्रदक्षिणा का महत्व स्वयं श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान के वामन अवतार एवं आकाश गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनकर ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे महाराज, कृपा कर कार्तिक शुक्ल की अष्टमी, जो गोपा अष्टमी के नाम से भी विख्यात है, उसका महात्म्य सुनाए। इस अष्टमी का नाम गोपा अष्टमी क्यों और कब पड़ा? सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, गौ रक्षक एवं पालक श्री कृष्ण जी अपने गोप गोपियों के संग कार्तिक शुक्ल अष्टमी को ही प्रथम बार गाय चराने के लिए वन में ले गए थे। इसी कारण इसे गोपा अष्टमी कहा गया है। हे ऋषियों, गौ रक्षा करने एवं गायों का पालन करने के कारण ही श्री कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा। गोपा अष्टमी के संबंध में एक कथा और है। भगवान कृष्ण की शक्ति जानने के लिए एक बार ब्रह्मा जी ने गोप ग्वालों के बछड़ों को एक माह तक एक गुफा में छिपाए रखा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से सभी ग्वाल बालों को ऐसा बना दिया कि वे गौओं को उनके बछड़े और माता पिता को उनके बच्चे लगते थे। एक माह बाद ब्रह्मा जी ने उनसे क्षमा मांगी। हे ऋषिगणों, गोपा अष्टमी के दिन गौओं की पूजा करके उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर कुछ दूर तक गौ के पीछे पीछे चले। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषिगणों, इस दिन सायंकाल गोधूली के समय गायों के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन गोदान करने से अनेक गौ का दान का फल मिलता है और गाय की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ जुड़ा हुआ है 30वां अध्याय की कथा। आइए सुनते हैं। महाराज पृथु ने विनय पूर्वक नारद जी से कहा, भगवान, आप समस्त वेद शास्त्रों एवं पुराणों के ज्ञाता हैं, अतः कृपा करके ये बताएं कि किस देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उसका क्या फल प्राप्त होता है। ये सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, ज्ञान वृद्धि एवं पुण्य प्राप्ति की दृष्टि से तुम्हारा यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। सुनो, देवी की 1, सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, भगवान शिव की आधी, पितरों की 3 अथवा 4, विष्णु जी की 4 परिक्रमाएं होती हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति का इतिहास सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। वैवस्वत मनवंतर में एक बार इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे पूछा, हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्रादि देवगण कैसे थे और उनके कार्य क्या थे? ये सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवराज, उस काल की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं। परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा नामक व्यक्ति रहता है, वह इस संबंध में सब कुछ बता सकता है। तब बृहस्पति जी सहित इंद्रादि सभी देवता सुधर्मा के पास गए। सुधर्मा ने देवगुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं का यथाविधि पूजन व आदर सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी एवं वैभव देखकर दंग रह गए। उन्होंने पूछा, हे सुधर्मा, इतनी राजलक्ष्मी व वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ, तप अथवा दान किया है जिसके प्रभाव से ब्रह्म काल से पहले की बात भी जानते हो? ये जानने की हमारी प्रबल अभिलाषा है। देवराज इंद्र के आग्रह पर सुधर्मा ने कहा, हे देवराज,
जब चारों युग की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते। उसके बाद ही हम स्वयं स्वर्ग में आए। हे देवराज, हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतना लंबी आयु पाई है, उसका इतिहास सुनो। अपने पूर्व जन्म में मैं मांस भक्षी गिद्ध था। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को मैं श्री विष्णु के मंदिर पर बैठा था कि एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में जा गिरा। उसी समय मांस लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझे पकड़ लिया। उसकी देखा देखी अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मुझे मुंह में दबाए मंदिर के चारों ओर घूमने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे थे। इस प्रकार सबने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली। इस बीच मेरी मृत्यु हो गई। हे देवराज, मंदिर की प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना परम पद दे दिया। ये वृतांत सुनकर देवराज इंद्र एवं अन्य देवतागण अति प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान का पूजन कर प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात नारद जी ने नवमी एवं भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सत्युग की आदि तिथि है। नवमी के दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन एवं परिक्रमा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। हे राजा पृथु, प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं, उसके परिक्रमा करने वाले के उतने ही कुल बैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरा नगरी जाना संभव ना हो तो हे राजन, किसी अन्य धार्मिक स्थल पर जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। यदि यह भी संभव ना हो तो किसी ब्राह्मण की, भगवान विष्णु की प्रतिमा की, गौ, तुलसी अथवा शालिग्राम की परिक्रमा कर लेनी चाहिए। हे राजन, तुलसी अथवा शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने से समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देवालय, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण, ये सब ग्राम में ही निवास करते हैं। अतः अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से ही सभी की प्रदक्षिणा हो जाती है। हे राजन, यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए सूर्योदय से पूर्व ही प्रदक्षिणा आरंभ करें। ब्राह्मण, देवस्थान अथवा शालिग्राम की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्त वत्सल दीनानाथ की जय।